शारदीय नवरात्र पर हमारी खास पेशकश जय मां दुर्गे। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नवरात्र के पर्व पर हम आपको हर रोज मां के हर स्वरूप की महिमा, उनके महत्व और पूजा की विधि बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किन उपायों से आपको लाभ मिलेगा और क्या करने से मां दुर्गा प्रसन्न होंगी। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज नवदुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि मां महागौरी की पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है। दुर्गा अष्टमी के दिन गौरी मां की पूजा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। वहीं महाअष्टमी नवरात्र के सबसे खास दिन में से एक माना जाता है। भक्त इस दिन अपने घरों में कन्या पूजा और कुमारी पूजा करके नवरात्र का पारण करते हैं। इस कन्या पूजन करने से इस दिन मनोवांछित फल प्राप्त होता है और जिससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो आज पूरे देश भर में मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना की जा रही है। आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि नवरात्र यानी कि नवरात्रि का यह त्योहार आज 8वां दिन है। हालांकि इस वर्ष नवरात्र एक दिन ज्यादा है, यानी कि 10 दिन का नवरात्र है। एक तिथि 2 दिन होने की वजह से, यानी कि तृतीया 2 दिन होने की वजह से नवरात्र इस वर्ष 10 दिनों का है। वैसे देखा जाए तो आज 9वां दिन है, लेकिन 8वें स्वरूप की पूजा की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वर्ष नवरात्र 10 दिनों का है, तो आज 8वें स्वरूप यानी कि मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के हर दिन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। महाअष्टमी के नाम से भी आज के दिन को जाना जाता है और मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में भीड़ है, आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पे आज कन्या पूजन की जाती है, तो कई जगहों पे नवमी के दिन कन्या पूजन की जाती है। अलग अलग जगहों का अलग अलग विधि विधान है, लेकिन आज मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। विशेष तौर पर नवरात्र के दिन और खास तौर पर महाअष्टमी के दिन माता की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि मां महागौरी की पूजा अर्चना करने से जिंदगी में सुख शांति की प्राप्ति होती है। और आप देख सकते हैं मंदिरों में भीड़ है और खास तौर पर महिलाएं यहां पर भारी संख्या में पहुंची हुई हैं। और उसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ महेश्वर दास महाराज शक्तिपीठ महाधीश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पर। राहुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कटरा से वैष्णो देवी से लाइव जुड़ गए हैं। महेश्वर दास जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज नवरात्र के 8वें स्वरूप यानी कि मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। आज के दिन का विशेष महत्व क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्र के 9 दिन में सबसे ज्यादा खास महत्व महाअष्टमी के दिन का होता है। आज के दिन का क्या महत्व है? पूजा विधि विधान कैसे है? कैसे पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले माता रानी को प्रणाम करता हूँ, महाशक्ति को प्रणाम करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ वर्ष में 2 नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्रे जो कि अब चल रहे हैं और चैत्रीय नवरात्रे हैं। चैत्रीय नवरात्रे बसंत ऋतु में आते हैं, शरद रात्र, और ये नवरात्रे अब चल रहे हैं, ये शरद ऋतु के नवरात्रे हैं। जो आपने कहा कि अष्टमी को कन्या का पूजन का महत्व है, तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए ये नवरात्रे किए जाते हैं और उससे माँ भगवती का पूजन करते हुए अपने चक्रों को शुद्ध करके और चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है, जगाया जाता है। और उसके भी कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं जिनसे जागृति हो जाती है। और ऐसे करते करते 8 दिन तक ऐसी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको हम लोग जगाते हैं। और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से जब हमारी ऊर्जा पूर्ण रूप से हमको ये मालूम हो जाता है कि अब हम वहां साधना के स्वरूप में आ गए हैं, तो उसके बाद जो पारायण होता है, कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी को करता है, तो वही कन्या पूजन जो है वो स्वरूप छोटा माँ का कन्या के रूप में हम लोग देखते हैं और उनका पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये माँ भगवती की पूजा का महत्व है जो कन्या पूजन के द्वारा
समाप्त किया जाता है। जी, महेश्वर दास जी, देखा जाए तो 2 नवरात्रि का आपने यहाँ पर जिक्र किया। अगर पहले नवरात्रि की बात की जाए तो चैत्र नवरात्रि और दूसरे शारदीय नवरात्रि, यानी कि ऋतु का जब भी बदलाव होता है तो नवरात्रि का आगाज होता है। और हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं उसके वैज्ञानिक भी मान्यताएं हैं। जब ऋतु एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाते हैं तो ऐसे में शरीर को उस अकॉर्डिंग ढालने के लिए भी इस त्योहार का विशेष महत्व है, और इसलिए कहा जाता है कि व्रत रखा जाता है, साधना की जाती है ताकि आपके अंदर वो ऊर्जा आए, ताकि जो मौसम का बदलाव होता है, सीजन जो चेंज होता है, इसमें आपका शरीर आसानी से ढल पाए। जो हमारे शरीर के भीतर जो कई प्रकार के नाना प्रकार के जो रोग पैदा हो जाते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उनको भी नष्ट करने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इस प्रकार की साधनाएं इन नवरात्रों में की जाती है। क्योंकि ये ऋतुओं का संधि काल है, और संधि काल में बहुत सारी हम पिछली जो नकारात्मकता है उनको समाप्त करते हैं और सकारात्मकता देवी कृपा के द्वारा प्राप्त करते हैं, साधना के द्वारा। जी, महेश्वर दास जी, माँ गौरी की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए, माता को क्या पसंद है, क्या चढ़ाना चाहिए जिससे माता प्रसन्न होंगी, और साथ ही साथ आज का शुभ रंग क्या है, क्योंकि नवरात्र में माता के हर स्वरूप का एक शुभ रंग होता है जिससे माता प्रसन्न होती है। तो आज का शुभ रंग क्या है, पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे फल प्राप्त हो? देखिए, माता जो है, वैसे तो माता का स्वरूप भिन्न भिन्न है, क्योंकि जिस दिन से माता की प्रारंभ में पूजा की जाती है उसी दिन से माता का स्वरूप और माता का मंत्र और माता का चक्र, उनमें ध्यान करते करते धीरे 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 हम 8 और 9 दिन तक चले जाते हैं, अष्टमी नवमी तक चले जाते हैं। लेकिन आज का जो नवरात्रा है वो अष्टमी का नवरात्रा है। इसके दिन पूजा करने से हमारी जो यहाँ पर कंठ तक जो है हम लोगों को पहुंचना पड़ता है, और उसके बाद में माँ सरस्वती, माँ भगवती, आद्या कात्यायनी माँ की कृपा से हम लोगों को जो है वो शक्ति प्राप्त होती है। जी ठीक है, महेश्वर दास जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। लेकिन कटरा से हमारे संवाददाता राहुल कपूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कटरा में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है और खास दिन है, खास महत्व होता है आज का। तो ऐसे में देवी के दर्शन के लिए कितनी संख्या में वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं, किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, माता वैष्णो देवी के दरबार में आज अष्टमी के दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहेंगे कि श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहां दर्शनीय दरबार जो पहला पड़ाव है श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का, यहां से जो है वो अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों से अभी की संख्या यात्रियों की संख्या की बात करें तो अब तक बताया जा रहा है कि लगभग 1,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन यहां पर अभी तक कर लिए हैं, और धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। अष्टमी के दिन श्रद्धालु यहां पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही देश के अलग अलग राज्यों से ट्रेनें यहां पर पहुंचेंगी तो और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आज दिन को पहुंचेंगे। इसके अलावा शाम के समय में भी काफ़ी श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल अभी की बात करें तो 1,40,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन इस बार अभी तक नवरात्रों में किए हैं। हालांकि ये आंकड़ा जो है वो इससे पहले की बात करें तो काफ़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे यात्रा एक बार फिर जो है वो वापस श्रद्धालु इसी तरीके से माता वैष्णो देवी के दरबार में आए, इस तरीके के प्रयास श्राइन बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी घोड़ा पिट्ठू पालकी का कारोबार जो लोग करते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से अपने परिवार को पालते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो पिछले कुछ समय से परेशान थे। यात्रा बंद थी, लेकिन अब एक बार फिर यात्रा खुलने के बाद कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे भी रौनक लौटी है और अब इंतज़ार किया जा रहा है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार में ये वो श्रद्धालु हैं जो दर्शन कर जो है वो अपनी यात्रा कर वापस लौटे हैं, और जो इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? दिलीप कुमार गुप्ता। दिलीप जी, मुझे बताइए, आप दर्शन करके लौटे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे दर्शन अभी तक आपने किए हैं? बहुत अच्छा दर्शन है और बहुत अच्छा लगा, और मैं 16 साल से लगातार आ रहा हूँ। 16 साल से आ रहा है, तो अष्टमी के दिन, आज अष्टमी का दिन है, 16 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे भक्तों को, कैसा एटमॉस्फेयर भवन में रहता है? भवन में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, वहाँ पे हल्का ठंडा मौसम रहता है,
और भक्तों के लिए जाएं, दर्शन करें। और राहुल, उनसे पूछिए कि माता वहां जी पर का किस आशीर्वाद तरह की प्राप्त व्यवस्था 16 की साल गई से है, आप- क्या उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रबंधन की तरफ से व्यवस्थाएं तो ठीक की गई है ना? जरा पूछिए उनसे। बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं पूरे यात्रा ट्रैक पर, भवन पर? बहुत ही अच्छी व्यवस्था पूरे ट्रैक पर है और कोई परेशानी नहीं है। सारे श्रद्धालु आराम से जा रहे हैं और आ रहे हैं, माता जी का दर्शन कर रहे हैं। वहाँ भवन पे बहुत ज़्यादा अच्छा सजावट हुआ है। फूलों सजावट का बढ़िया रहा। बहुत अच्छा है। तो देख सकते हैं आप कि श्रद्धालु जो है वो सजावट की बात करते हैं, और ये देश विदेश से लाए गए फूलों की सजावट रहती है जो माता वैष्णो देवी के पूरे यात्रा ट्रैक से लेकर के भवन तक यहाँ पर की जाती है। और अभी की बात करें तो फिलहाल क्योंकि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हर दिन जो है वो श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा रहता है। 40 से 45 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं थे, लेकिन लैंडस्लाइड के बाद यात्रियों की संख्या में जहाँ कमी देखने को मिली है, वहीं जब यात्री जो है वो 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार के करीब यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि माता वैष्णो देवी का यात्रा ट्रैक हो या फिर दर्शनी दरबार हो, यहाँ पर जो है वो सूना पड़ चुका है। लेकिन फिर भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, और बिहार हो, कलकत्ता हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य से श्रद्धालु आज सुबह से यहाँ पर खास तौर पर अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं, जिनसे हमने बातचीत भी की है। कई श्रद्धालुओं का ये मानना है कि यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती हैं, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, और यही प्रयास जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भी किए जाते हैं। यहीं पर ये पूरे यात्रा ट्रैक की बात करें तो इस पूरे यात्रा ट्रैक को आधुनिक सीसीटीवी कैमरा की जो निगरानी यहाँ पर रखी जाती है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 3D कैमराज यहाँ पर पिछले समय श्राइन बोर्ड द्वारा लगाए गए थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो माता वैष्णो देवी के भवन को खास सजाया गया। माँ वैष्णो देवी जी की आरती में खास हाजिरी लगाने के लिए कई श्रद्धालु देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचते हैं। सुविधाओं की बात करें तो न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में अभी फिलहाल चॉपर की सुविधा हो, बैटरी कार की सुविधा हो, घोड़ा पिट्ठू पालकी, तमाम सुविधाओं का लाभ लेकर श्रद्धालु जो है वो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय ज़रूर आएँ, ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को माँ वैष्णो देवी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। और श्रद्धालु अपने आप को भाग्यशाली भी समझ रहे हैं कि उन्हें माँ वैष्णो देवी का बुलावा आया है, और कहीं ना कहीं इस नवरात्रों के दौरान में खासतौर पर श्रद्धालु अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जी बिल्कुल राहुल, देखा जाए तो नवरात्र के दौरान में हर किसी को होता है कि वो वैष्णो देवी के दर्शन करें, लेकिन हर वर्ष बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से श्रद्धालु हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वर्ष भीड़ कम है, तो ऐसे में अच्छा मौका है कि श्रद्धालु जाकर माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास महेश्वर दास जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए। नवरात्र का पावन पवित्र त्योहार चल रहा है, ऐसे में जितने भी लोग नवरात्र का पाठ करते हैं या नवरात्रि रखते हैं या फिर आमूमन पूजा करने के दौरान भी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला और कीलक का विशेष महत्व होता है। क्या महत्व होता है, कैसे पाठ करना चाहिए और इस पाठ को करने से साधक को क्या लाभ प्राप्त होता है? देखिए, ऐसा पाठ करने से जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है वो जागृत होती है। जब आज जागृत हो जाती है शक्ति, तो हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन जो है महागौरी की पूजा विशेष मानी गई है, जिसमें पूजा का भी सामग्रियां होती हैं। जैसे पहले तो हम संकल्प लें पूजा का, पूजा के संकल्प के बाद में फिर हम लोग जो है माँ का पूजा करें, जिसमें स्वरूप जो है माँ पार्वती का है, अन्नपूर्णा मैया का है, इसकी पूजा करें। और ये पूजा करते करते आज जो दुर्गा सप्तशती का जो आपके विषय में बता रही हैं, अर्गला, कीलक, कुंजिका, ये सब पूजन करने से माँ की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जो है जागृत हो जाती है, और ऐसा करने से साधक जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जी बिल्कुल, लेकिन दास जी जो पूजा अर्चना करते हैं उन्हें किस तरीके से पूजा अर्चना करना चाहिए? हालांकि हर कोई अपने तौर तरीके से करता है, लेकिन शक्ति पीठाधीश्वर जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से एक साधक को पूजा अर्चना करना चाहिए? से पहले तो मन से ये हमको संकल्प लेना चाहिए कि आज हमको संकल्प, जैसे हम लोग संकल्प करते हैं उसमें कौन कौन से दिन किस माँ की पूजा की जाती है, उसमें सबसे पहले संकल्प होता है।
और संकल्प करने के बाद में हमारे पास जो सामग्रियां हैं वो माँ को अर्पण करते हैं। जैसे मिष्ठान है, उसमें मिष्ठान है, माँ को सिंदूर है, माँ को जो है श्रृंगार का सामान है, और पान है, बीड़ा है, ये और माला है। ऐसा जो माला में भी पुष्प कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार से जो है लाल सफेद रंग का आज फूल पुष्प होता है, उसको अर्पण करने से माँ प्रसन्न होती है। किस मंत्र का जाप करना चाहिए दास जी? इसमें मंत्र है सर्वमंगला देवी सर्वभूतेषु और गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है दास जी, महेश्वर दास जी दिखा जी बिल्कुल आप अपनी बातों को जारी रखिए। हाँ, और अन्नपूर्णा मैया का है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। माँ पार्वती की, गौरी की पूजा इस दिन करनी चाहिए। जी बिल्कुल महेश्वर दास जी, देखा जाए तो कवच, अर्गला और कीलक और इसी के साथ साथ लोग पाठ करते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे देवी का विशेष लाभ प्राप्त हो? विशेष तो सबसे पहले जो बीज मंत्र है माँ का, वो बीज मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। बीज मंत्र से हमारी शक्तियां जागृत हो जाती है। सबसे पहले हमको अपने को जागृत करना है, हमारी भीतर की शक्तियों को जागृत करना है, जिससे हम बाहर की शक्ति से जुड़ सकें। ऐसा करने से माँ जो है उसकी जो विराट शक्ति है हमको सूक्ष्म रूप में दे करके और ऊर्जावान बना देती है। और जब हम ऊर्जावान बनते हैं तो भीतर से भी एक ऐसी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है जिससे बहुत स्वरूप में, बहुत विराट स्वरूप में हम लोग भी मन के द्वारा जा सकते हैं, ऊर्जा के द्वारा जा सकते हैं। तो माँ के द्वारा जो विराट ऊर्जा है उसमें हम विलय भी कर सकते हैं अपना आप को। तो ये माँ की शक्ति का बहुत बड़ा पूजा का महत्व है। महेश्वर दास जी, आपने जिक्र किया यहाँ पर बीज मंत्र का। बीज मंत्र क्या होता है जिसका जाप और जाप है वो करना चाहिए बीज मंत्र का? ये बीज मंत्र क्या है, जरा दर्शकों को बता दीजिए। माँ का 3 स्वरूप माने जाते हैं, लक्ष्मी, काली और सरस्वती जी। तो रेंग, रिंग और क्लींग। क्लींग काली का है, रेंग माँ लक्ष्मी का है और एंग माँ सरस्वती का है। तो ये बीज जो है चक्रों को, जो जो पॉइंट है वहां से उनको जागृत करते हैं। और जब ये पॉइंटों के द्वारा, ये मंत्र के द्वारा जब पॉइंट जागृत हो जाते हैं, चक्र जागृत हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो जाता है। ये बीज मंत्र है। ठीक है। और साथ ही साथ महेश्वर दास जी, देखा जाए तो कई जगहों पर अष्टमी के दिन कन्या खिलाया जाता है, कई जगहों पर नवमी के दिन कन्या को खिलाया जाता है। किस तरीके से, नवरात्र तो लगभग कंप्लीट होने वाला है, आज 8वां दिन है, कल 9वां दिन है, इसके बाद समापन होगा। किस तरीके से पारण करना चाहिए, इसका समापन कैसे करना चाहिए, उसको लेकर क्या विधि विधान है? आपकी पूजा जैसे अलग अलग, मैंने आपको बताया कि आज गौरी की पूजा है, तो इस दिन माँ को सबसे पहले संकल्प करके हम आज गौरी माँ की पूजा करेंगे। तो वहाँ एक शुद्धता, पहले तो स्नान करें शुद्ध होकर के, उसके बाद में संकल्प करें और जो सामग्री है पूजा की वो एकत्रित करें और माँ का कन्या रूप में माँ को बिठा करके, जो कोरी है 8 कन्याओं का आज के दिन पूजन करना चाहिए और आसन दे करके उनको भाव से सम्मान पूर्वक जो है कन्याओं का हम लोग जो है पैर प्रक्षालन करें, पैरों को धोएं उनके, और पैर धो करके और कुमकुम लेकर के और उनको पैरों के लगावें। अक्षत, पुष्प, चंदन, ऐसे सुगंधित पुष्प वगैरह उनको अर्पण करें और ऐसी सामग्रियां जिनसे वो प्रसन्न होती हो हम लोग दें, आभूषण दें, वस्त्र दें, अच्छे अच्छे सुगंधित, और उनको भोजन अच्छा खिलाएं जिससे वो खा करके और तृप्त हो जाए। यानी जब कन्या हंसने लग गई उनको दक्षिणा भी दें, तो जब जैसे ही दक्षिणा देंगे तो वो बहुत सारी उनके अंदर मुस्कुराहट आती है और वो उनकी जो मुस्कुराहट है वो देखने लायक, पूजा लायक है। और फिर वो हमको आशीर्वाद देती है, हमको प्रणाम करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करने और फिर वो हमको आशीर्वाद देती है। तो ऐसा आशीर्वाद जब उनका हमको प्रसन्नता पूर्वक मिल जाता है तो समझ लिए हमारा कल्याण हो गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए महेश्वर दास जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।